समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा 2014। हाथीदांत का पैमाना ये लोथल से मिला है। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद जिले में उपस्थित है। धान की भूसी, बाजरे का साच, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मूर्ति, ये सब जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। चंपा की राजधानी अंग है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। काला शोक के समय में 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता साबकीर या सर्वकामी ने किया था। अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया था। बौद्ध धर्म अस्थविर और महासांघिक दो मतों में बट गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में हराया था। इसका वर्णन एपियानस नामक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया है। अराकोसिया जो कांधार और एरिया का हेरात प्रांत जो था, जेड्रोसिया सिडाई प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को सौंप दिया था, जो संधि हुई थी युद्ध के बाद। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी भेंट स्वरूप दिया था और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था और साथ ही मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत भी भेजा था। नेक्स्ट है, कनिष्क के रवतक अभिलेख में किसका किसका उल्लेख है? तो पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा, इन सब का उल्लेख है। उसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। बाकी साकेत, कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र, इन सब का रवतक, कनिष्क के रवतक अभिलेख में उल्लेख है। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है? बलबन ने कहा है। बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। भारत में चिश्ती मत की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। 1192 में मोहम्मद गोरी सेना के साथ भारत आए थे। अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसके प्रमुख शिष्य थे। मृगावती के लेखक कुतुबन हैं। ये सबसे पहले 1503 ईस्वी में लिखी गई थी। मधुमालती मंझन 1545 में लिखी गई थी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ये 1540 में लिखी गई है। और इंद्रावती नूर मोहम्मद ने लिखा है 1743 में। तो सबसे पहले मृगावती, फिर मधुमालती, फिर पद्मावत, फिर इंद्रावती, इनका क्रम हो जाएगा। और लेखक हैं मृगावती के कुतुबन, मधुमालती के मंझन, पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी, इंद्रावती के नूर मोहम्मद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हेनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी और 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी था। 28 दिसंबर 1885 बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष जो है BR अम्बेडकर थे। पांडुलेखन या प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे और बाकी सदस्य जो थे वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, KM मुंशी, KM सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना किया था। इंडिया हाउस भी इसको कहा जाता था, इंडियन होम रूल सोसाइटी को। उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना। एक समाचार पत्र भी निकलता था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। यहूदी वायसराय जो था वो लॉर्ड रीडिंग था। 1921 से 1926 तक 1921 से 1926 तक कार्यकाल था इसका। इससे पहले 1913 से 1921 तक इंग्लैंड के चीफ जस्टिस था इंग्लैंड में। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, 27 मई 1930 को। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और जिससे कांग्रेस इसको राजनीतिक संगठनों ने इस कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया लंदन में। इसमें 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस का कोई नहीं था इसमें। तेज बहादुर सप्री, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल अली जिन्ना,
जिन्ना, होमी भाभा, जयकर मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया, ये सब थे प्रथम उसमें। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ के थे 1940 में अधिवेशन के अध्यक्ष। सरोजनी नायडू कानपुर में 1925 में, मोतीलाल नेहरू 1919 में, अमृत मोती 1919, राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई। पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने रखा था 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री लियाकत अली खान था। इसने अपने बजट में उद्योगपतियों या व्यापारियों पर अधिक कर लगाया था। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल थे अंतरिम सरकार में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक ए के आज़ाद हैं, अबुल कलाम आज़ाद। लसुंदरा जो गर्म स्रोत जल है वो राजस्थान का नहीं, गुजरात का है। लसुंदरा गुजरात के रवेड़ा ज़िले में है। अवलोली महाराष्ट्र का है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का है। सोहना हरियाणा का है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है सतलज काटती है। ये मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है, तिब्बत के राकसताल से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे के पास ये भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये बहती है गोदावरी नदी। इसको बृहद गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। दक्षिण में मंजीरा नदी प्रमुख है जो हैदराबाद के निकट इसमें मिलती है, मंजीरा नदी। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। किसाऊ बांध परियोजना जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की है। किसाऊ बांध परियोजना 2015 से है, ये चल रही है। शिवकाशी जो औद्योगिक प्रदेश है वो मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में है। शिवकाशी मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में है। 3 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश भारत में हैं, बृहद औद्योगिक प्रदेश, लघु औद्योगिक प्रदेश और विनिर्माणी जिले। तो बृहद औद्योगिक प्रदेश के तहत 8 प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में शिवकाशी स्थित है। सीमेंट का केंद्र है पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, लोहा इस्पात राउरकेला। चीनी उद्योग का सर्वाधिक जमाव उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। और सीमेंट जो है पोरबंदर में, पेट्रो रसायन नागथेन में, लोहा इस्पात राउरकेला ओडिशा में पाया जाता है। पतरातू जो केंद्र है वो ऊर्जा तापीय के लिए, तापीय ऊर्जा पतरातू। जल विद्युत ऊर्जा के लिए झाकरी प्रसिद्ध है। नाभिकीय के लिए कलपक्कम है। और नाथपा झाकरी जो है जल विद्युत संयंत्र सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में तापीय परियोजना है। पतरातू तापीय विद्युत संयंत्र झारखंड में है। पतरातू झारखंड। झरिया जो है झारखंड में है। झरिया धनबाद जिले में है, झारखंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरछत्ती तलचर उड़ीसा में है। कोरछत्ती। इसमें क्रम देखा जाए तो सबसे अधिक तापीय ऊर्जा स्रोतों का भाग जो है सबसे अधिक ताप विद्युत का है, फिर जल विद्युत का है, फिर नाभिकीय का है, फिर पवन का है, फिर वायु का है, फिर सौर का है। तो ताप, जल, नाभिकीय, पवन, वायु, सौर। ताजना पवासो अमेरिका में स्थित कौन सा नहीं है? तो सियरा लियोन जो है अमेरिका में स्थित नहीं है। बाकी होंडुरास, पनामा, ग्वाटेमाला ये सब अमेरिका में स्थित है। सियरा लियोन पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है। सियरा लियोन पश्चिम अफ्रीका में। इटली में कौन अवस्थित है? तो एपिनाइन पर्वत जो है वो इटली में अवस्थित है। इसका आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में अवस्थित है। इसका विस्तार आल्प्स का फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। और आल्प्स का सर्वोच्च बिंदु जो है माउंट ब्लैंक है।
दिनारिक आल्प्स पर्वत श्रृंखला अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवानिया में है दिनारिक आल्प्स। आल्प्स और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। तो आल्प्स जो पर्वत है वो और जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में है। बाकी दिनारिक आल्प्स जो जिसको कहा जाता है वो अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया में है। और आल्प्स पर्वत श्रेणी जो मध्यवर्ती यूरोप में है ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड इस सब जगहों पर विस्तारित है। दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है टांगानिका झील। टांगानिका झील पहले नंबर पे है बैकाल। बैकाल की गहराई सबसे अधिक है और लंबाई इसकी टंगानिका के बाद है। सबसे लंबी झील है टंगानिका और सबसे गहरी झील है बैकाल। सुपीरियर झील, ग्रेट बियर झील। तो लंबाई में अगर क्रम देखेंगे तो सबसे लंबी टंगानिका है, उसके बाद बैकाल है, उसके बाद सुपीरियर है, उसके बाद ग्रेट बियर है। और अगर गहराई में देखेंगे तो सबसे गहरी बैकाल है, उसके बाद टंगानिका है, उसके बाद ग्रेट बियर है, उससे सबसे कम सुपीरियर की गहराई है। टिटिकाका झील बोलीविया पेरू की सीमा पर है। उर्मिया झील ईरान में है। रेनडियर झील कनाडा में है। रेनडियर झील कनाडा में है। अथाबास्का झील जो है वो भी कनाडा में है। कनाडा में अन्य झीलें हैं विनिपेग, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। भौमिकीय शैल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? धारवाड़ क्रम में। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें हैं। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो ग्रामों की अधिकता है, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं। अस्थायी जनसंख्या संरचना स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित होती है। स्थिर जनसंख्या संरचना विकसित एवं उन्नतशील समाज की जननांग विशेषता होती है। जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का सबसे कम था जो ऑप्शन में दिया गया है। अगर इस तरह देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है एशिया में, फिर है अफ्रीका में, सबसे अधिक एशिया में, फिर अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ओशिनिया, फिर अंटार्कटिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशिनिया, अंटार्कटिका। बाल मृत्यु दर न्यूनतम है केरल में। केरल में दूसरे नंबर पर है नागालैंड, तीसरे पर है गोवा। के अनुसार केरल जो है वहाँ पे बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में 7 प्रति हज़ार है, मतलब सबसे कम है। फिर गोवा में है 9 प्रति हज़ार और केरल में है 10 प्रति हज़ार। तो सबसे कम है नागालैंड, फिर गोवा, फिर केरल। ये 2011 जनगणना के अनुसार है। शीर्ष जनघनत्व वाले राज्य हैं बिहार, सबसे बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर मेघालय में। केत आँच में। नेक्स्ट है प्रतिशतता के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या जो है 80 की वो पंजाब में है और संख्या के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश में है। नगरीकरण के हिसाब से देखेंगे तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका क्रम है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, सब सही हैं। नगर पालिका का गठन जो है ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है वहाँ पे नगर पालिका का गठन नहीं किया जाता। अनुच्छेद 243 के तहत इसको बोला गया है। टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है आय के साधन और बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण और सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर।
नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 15 राज्यसभा से 7, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, टोटल 22 होते हैं लोक लेखा समिति में। इसका कार्य होता है भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना। जिस समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा अनुसार विपक्ष के सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति का केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था 1957 में। मुख्यमंत्री थे EM नंबूदरीपाद। 1957 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की होती है। और कैग जो महालेखा परीक्षक है अनुच्छेद 148 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसी के पश्चात पर्यंत वो अपना पद भी धारण करता है। विधायिनी शक्ति किसे प्राप्त होती है? संसद को। नए राज्यों की स्थापना के लिए विधायिनी शक्ति संसद को प्राप्त है अनुच्छेद 2 के तहत। भारत में संघ एवं में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। यदि लोकसभा की कुल सीट 42 है तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए मतलब SC के लिए कितने स्थान आरक्षित होंगे? तो 7। 543 सीट अगर लोकसभा में है तो 84 सीटों पर 84 सीटों का अनुपात 7 के लगभग होगा। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल जिम्मेदार होता है अनुच्छेद 267 2 के तहत। राज्य की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 2 के तहत। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ राज्य सरकार के संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है, लेकिन प्रत्येक संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी होता है जब संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य करेगा। तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत है। इसकी राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसको। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है महान्यायवादी जो होता है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में आई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 3 साल तक वैध होती है। किसानों को लचीले और सहज प्रक्रिया के साथ सिंगल विंडो के अंतर्गत व्यापक ऋण आवश्यकताओं के लिए समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है। 2 दाल वाली तिलहनी फसल मूंगफली होती है। बाकी जो दिया गया है इसमें अलसी, सूरजमुखी, अलोबिया ये सब 1 दाल वाली फसलें हैं। पीली या पीत क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में है। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक नाबार्ड है। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी की रिपोर्ट पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, गृह उद्योगों, ग्रामोद्योगों, ग्रामीण कलाओं, गांव में चलने वाली अन्य संबद्ध आर्थिक क्रियाओं के लिए ऋण की व्यवस्था के लिए सर्वोच्च संस्था है ये। भारतीय पेटेंट कानून 1972 में लागू हुआ था। भारतीय पेटेंट कानून विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के अनुपालन के लिए 1970 में इसका यह लाया गया था और 72 में लागू हुआ था। 1972 में लागू हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की नीति जो है अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। सेज अप्रैल 2000 में। और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति जो घोषित की गई थी वो 2000 में और अधिनियम बना था 2005 में। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिनेवा में स्थित है। 1995 में WTO जो है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कमोडिटी निर्यात अधिकतम होता है अभियांत्रिकी माल का। नेक्स्ट है ग्रेफीन की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया गया है। ग्रेफीन। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी की होती है और तरंग दैर्ध्य कम होती है, आवृत्ति उच्चतम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, आवृत्ति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है सदिश राशि, इसमें विस्थापन है, समय, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशियां हैं। इसके अलावा बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार कितना होगा? 0 होगा। जल में इसका भार 0 होगा। सूक्ष्म तत्व कौन कौन से हैं? तो लोहा, जस्ता, मैग्नीज, ये सब जो है सूक्ष्म तत्व हैं। इसमें गंधक या सल्फर जो है ये अधात्विक तत्व है। यह गौड़ तत्व में आता है। गौड़ तत्व में आता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, क्लोरीन, बोरान, तांबा, जिंक, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, ये सभी हैं। क्लोरोफिल मैग्नीशियम से संबंधित होता है। हीमोग्लोबिन आयरन से, खाने का नमक सोडियम से, कपड़े धोने का सोडा सोडियम से। फलों के पकने के लिए एथिलीन गैस में, इसका व्यापक इस्तेमाल प्लास्टिक निर्माण में भी होता है एथिलीन का। और एथिलीन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन भी है जिसका जो फलों पकाने में यूज होता है। एथिलीन कार्बनिक यौगिक है। कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गोल्डन चावल में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से प्राप्त किया जाता है। इसके सेवन से मादकता आती है। 12% जो है अफीम में मार्फिन भी पाया जाता है। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको कैश पॉइंट, होल इन दी वॉल, बैंकोमेट, इन सब नामों से भी जाना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। 1980 में इसका गठन हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। जैव विविधता जो है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। और जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने 1985 में किया था। वाल्टर जी रोजन, जैव विविधता रोजन 85 में 1900। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पे स्थापित किया गया है? 2003 में चेन्नई में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में चेन्नई में। कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक हानिकारक है। जलीय फर्न जो है एजोला है। एजोला ठंडे पानी में उगने वाला एक घास पौधा है जो तालाब और पानी भरी जगहों पर उगता है। इसकी वृद्धि इतनी तीव्र गति से होती है कि 20 से 30 दिनों के बीच में ये दुगनी हो जाती है। धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो जल से आती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में होता है। जल का उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो जल का जब उपचयन होता है तो उससे ऑक्सीजन बनती है। सबसे अधिक प्रभावकारी होता है प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग। सोनभद्र चूने का पत्थर, इलाहाबाद ग्लास सैंड, ललितपुर तांबा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। गुरु पूर्णिमा जो है व्यास को समर्पित है। व्यास आषाढ़ मास में।
सोयाबीन की फसल मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। हमीरपुर, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूपी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। बाकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ का 1965 में हुआ था। और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुआ था। तो सबसे पुराना इलाहाबाद वाला है। इसके बाद काशी मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसके बाद लखनऊ है। सबसे बाद में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ वाला है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में अवस्थित है। 1997 में विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 1997 में कानपुर में। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग के लिए, सीतापुर प्लाईवुड के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए, गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है। खेल कूद का सामान मेरठ से प्राप्त होता है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी से, खेल का सामान मेरठ से, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से, दिया सिलाई बरेली से प्राप्त किया जाता है। दिया सिलाई बरेली से। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं होता है, राजनीति नहीं होती है, बाकी धर्म, कानून, परंपरा ये सभी होते हैं सांस्कृतिक विलंबना के कारक। 2004 की सुनामी में कोरोमंडल तट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट